हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्लास 10 मैथ्स। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सेकंड क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक कॉन्सेप्ट यानी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट आप कोई भी एडिशनल बुक्स में जाएंगे जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा या फिर PK गर्ग, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हमने एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस किया था, 2.21 को, और 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों की मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरो रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा है। ओके, पूरा रेसिप्रोकल यानी पूरा उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया था, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, उसके हम जीरोस निकाल के उसके सम ऑफ द जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालते थे। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए गए होंगे और हमें उसकी मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 1/4 जो है ये आपको सम ऑफ द जीरोस दिया गया है और -1 जो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि ये पहला जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या फिर दूसरा, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है इन सब चीज़ों में, तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि सम ऑफ द जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस हमारा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1। तो सम ऑफ द जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड तो मैंने इसी क्वेश्चन में डिस्कस किया है और दूसरा मेथड मैंने अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से सारे क्वेश्चन, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं दोनों मेथड से। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस मेथड से वही होगा, इस मेथड से वही। तो आप दोनों मेथड है, दो मेथड्स हैं, वो दोनों मेथड्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आगे देखते रहिए। ओके, तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी -1। अल्फा और बीटा क्या है मैं बता दूं, अल्फा बीटा है जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये अल्फा हम जीरोज नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम जीरोज जानने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर हम जीरोज नहीं जानते तो हम अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, c/a। तो हम इक्वल पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1/4 और c/a इज इक्वल टू -1/1। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखो, -b/a इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, c/a इज इक्वल टू -1/1। ओके, तो अब देखो, -b के सामने क्या है, 1, और a के सामने क्या है, 4, और ऐसे ही c/a में क्या है, c के सामने क्या है, -1, और a के सामने 1। तो हमारे पास जो जो सामने है, जैसे -b के सामने क्या था, 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी -1। b की वैल्यू -1 की हो जाएगी। देखिए -b है तो वेरिएबल माइनस में नहीं रहेगा, तो उसकी जो वैल्यू है हम उसको माइनस में भेज देंगे। ओके, तो -1, ठीक है, और c की वैल्यू भी तो ऑलरेडी -1 है ही। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4, एक में a की वैल्यू क्या है, 1। तो अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता, a की वैल्यू b/a में भी और c/a में भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो हम इक्वल बनाने के लिए हम a को 4 बना दें, नहीं तो 1 को, मतलब 1 को 4 बना दें, नहीं तो 4 को 1 बना दें। यही दोनों तो वैल्यू है, 4 और 1। तो हम 4 को 1 बना दें, नहीं तो 1 को 4 बना दें। अगर आप 4 को 1 बना लें तो वो भी ठीक है, अगर आप 1 को 4 बना लें तो वो भी ठीक है। मैंने बट जो यहाँ पे आसान लगे, जैसे 1 को 4 बनाना बहुत आसान है, तो 1 को हम 4 बना देंगे। ओके, तो -1 को अगर हम 4 बनाएंगे तो c/a में देखिए, c/a की वैल्यू क्या है, 1/1,
ठीक है। तो अगर हम डेनोमिनेटर में 1 को 4 बनाना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए क्या बोलते हैं, 1 × 4, अगर हम डेनोमिनेटर में अगर हम 4 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो हमारी वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। तो ×4 न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी, तो -4/4। तो अब सी की वैल्यू -1 थी, बट अब -4 हो गई और ए की वैल्यू दोनों की 4 हो गई, तो बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, सो द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। तो जनरल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। तो हमने ए और बी सी की जो वैल्यू निकाली थी वो इस जनरल फॉर्म में पुट कर दो। तो ए की वैल्यू हमने 4 निकाली थी, 4x², बी की वैल्यू -1 तो -1x, और सी की वैल्यू -4। अब हम सेकंड मेथड सीखने के लिए जा रहे हैं। सेकंड मेथड ऐसे आसान है, सेकंड मेथड कंपैरेटिवली इससे आसान भी नहीं है, मतलब ऐसा ही है, समझ लीजिए। कोई भी आसान नहीं है, दोनों ही ठीक हैं, ठीक ठाक है। तो हमारे पास √2 है, तो √2 हमारे पास सम ऑफ द जीरो है, 1/3 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, x² - α + बीटा x + α बीटा। एक बार फिर से रिपीट करूं तो x² - α + बीटा x + α बीटा। ये देखिए, ये रहा फॉर्मूला। ओके, ठीक है। सो पुट दी वैल्यूज, हमने सिंपली पुट वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/3। अब देखिए, आपको डेनोमिनेटर आपको कुछ नहीं रखना है, डेनोमिनेटर आपको 1 रखना है, ठीक है। तो मैं डेनोमिनेटर 1 रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम डेनोमिनेटर हमें ख़त्म करना है, बट हमारा क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, हमें डेनोमिनेटर ख़त्म करना है। तो हमने क्या कर देना है, सबके नीचे 1 है, तो हम सिंपली डेनोमिनेटर में सबका एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास 3 एलसीएम आया, उस हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे 1, 3, और हम =0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, =0 के ऊपर, ताकि 3 जो है डेनोमिनेटर में जो 3 है वो एलिमिनेट हो जाए, हमने 3 ख़त्म हो जाए। तो हम 3 है ये, जब ये 3 जो है वो इधर साइड जाएगा 0 × 3 में, तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 को हम लिखने देते नहीं है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3x² - 3 √2x + 1। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको आसान लगा होगा, वो भी आसान है, ठीक है। अब देखिए, मैंने दोनों मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मैंने एक एक मेथड, जिस मेथड से वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए उस मेथड से मैंने जो है वो ये करा है। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या है, तो 0, √5। अब देखिए, अब मैं बता दूँ आपको कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है आसानी के लिए। अगर आपको गिवन है तब नहीं, लेकिन गिवन क्या आप कोई सा भी मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कहीं भी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4 है, 1/6 है, 2/4 है, तो आपको पहला वाला मेथड लगाना है। और अगर वो क्या बोलते हैं फ्रैक्शंस गिवन नहीं है तो आपको दूसरा वाला मेथड लगाना है। सिंपली नंबर होने चाहिए, लेकिन 1/1, 1, सम ऑफ द जीरोस 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 2, 0 √2, मतलब कुछ भी हो सकता है, बस फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन वैसे ही नंबर है, तो सिंपली मैंने ऐसे ही कर दिया, अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा बीटा √5, x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है, हमने वैल्यू पुट कर दी, x² + √5 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। चौथा पार्ट करें, 1/1, ये भी देखिए फ्रैक्शंस नहीं है तो मैंने उसी मेथड से कर दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा = 1, अल्फा बीटा 1, फ्रैक्शन क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया और ये कर दिया। ओके, तो चलिए अगले पार्ट पे चलते। देखिए, अगले पार्ट में आपको फिर से जो है वो फ्रैक्शन देखने को मिल गया। तो हमने फ्रैक्शंस को नहीं, मतलब हमने फ्रैक्शंस नहीं लिए हैं। ओके, तो हमने सिंपली पहले वाले मेथड से अप्लाई कर दिया है, तो पहला वाला मेथड आप देख लेना। अब दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक, ताकि, और ये वाला क्वेश्चन आपको दोनों मेथड्स, यानी फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, दोनों मेथड से ट्राई करने हैं, ताकि आपके दोनों मेथड क्लियर हो जाए। और आपको अगर ये दोनों मेथड फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो एक बार सारे क्वेश्चंस दोनों मेथड से ट्राई कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा, बहुत मतलब अच्छा होगा आपके लिए। ओके, तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब मैंने आपको नहीं बताया है, सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट, यानी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इससे एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है आपके एनसीईआरटी में। तो हम वो वाला क्वेश्चन मतलब हम बहुत जल्दी हम पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा। तो जनरल पहले हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे 3 जीरोज होते हैं, आप जानते ही होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हम 3 जीरोज होते हैं, हम 3 जीरोज को लेट कर लेते हैं क्या, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सम ऑफ द गिवन जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका होता है सी बाई ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज यानी अल्फा बीटा और गामा, इसका होता है माइनस डी बाई ए। डी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आपको हम इन सब में माइनस बी बाई यानी माइनस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर आपने माइनस प्लस नहीं लगाया तो आपके वहाँ पे नंबर जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।